अखिलेश यादव आज कांग्रेस पार्टी पर फट पड़े। ऐसे ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया जो शायद ही कोई कांग्रेसी अब सुन पाए। कांग्रेस नेताओं के लिए एक शब्द चिरकुट, यह भी शब्द आज सुना गया। तो आखिर अखिलेश यादव के इतने गुस्से के पीछे की वजह क्या है? क्या यह सिर्फ स्थानीय नेताओं पर अखिलेश का गुस्सा है या फिर सचमुच इंडिया गठबंधन से अब अखिलेश यादव खुद को अलग करने जा रहे हैं? क्या है ये पूरी कहानी, पूरी स्क्रिप्ट हम समझेंगे और कैसे आज भी समाजवादी पार्टी के नेताओं को यकीन है कि यह गठबंधन बचा रहेगा, ये भी समझेंगे। और साथ साथ जान लीजिए कि आजम खान को जो सजा हुई, कितनी गवाहियां, कितने साक्ष्य, कितनी तारीखों के बाद ये फैसला आया है। ये तमाम खबरें आज का यूपी में। नमस्कार, मैं हूं कुमार अभिषेक, आप देख रहे हैं यूपी तक। हम हाजिर अपना न्यूज शो आज का यूपी लेकर। आज अखिलेश यादव ने जिस तरीके से अपना गुस्सा निकाला है, ये तमाम राजनेताओं को हैरत में डाल रहा है कि आखिर अखिलेश यादव इस तरीके से कांग्रेस पार्टी पर क्यों बरस पड़े हैं। उन्होंने नाम लेने में किसी को नहीं छोड़ा। उन्होंने कमलनाथ का नाम लिया, उन्होंने दिग्विजय सिंह का नाम लिया। एक नाम जो उन्होंने नहीं लिया, उसके लिए उन्होंने एक शब्द का इस्तेमाल किया और वो है चिरकुट। और ये कांग्रेस के एक बड़े नेता के लिए, प्रदेश के बड़े नेता हैं, लेकिन आखिर अखिलेश यादव इतने गुस्से में क्यों हैं? लेकिन पहले सुनिए, देखिए यह अखिलेश यादव का कांग्रेस नेताओं पर फूटा हुआ गुस्सा कि आखिर अखिलेश इतने गुस्से में क्यों हैं। सुनिए पूरी कहानी और यह भी देखिए कि किसे कहा है उन्होंने चिरकुट। किस नेता के बारे में बात कर रहे हो आप? ये कांग्रेस के कह कौन नेता है? उनके प्रदेश अध्यक्ष कह रहे हैं। देखिए, प्रदेश अध्यक्ष की कोई हैसियत नहीं है। न वो पटना की मीटिंग में थे, न वो जाकर के मुंबई की मीटिंग में थे। इंडिया के बारे में क्या जानते हैं वो? गठबंधन के बारे में उनकी क्या हैसियत है जो बोल रहे हैं इस तरह की बात? मैं आपके माध्यम से कांग्रेस पार्टी को कहना चाहता हूं, अपने चिरकुट नेताओं से हमारी पार्टी के बारे में न बुलवाएं। तो क्या सचमुच गठबंधन टूटने के कगार पर है? क्या सचमुच इंडिया गठबंधन में बड़ी दरार आ चुकी है? हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि आज दो बड़े नेताओं ने इसके संकेत दे दिए। अखिलेश यादव का बयान आपने सुना, हम फिर सुनवाएंगे। लेकिन आज नीतीश कुमार ने मोतिहारी की एक यूनिवर्सिटी के प्रोग्राम में बीजेपी नेताओं को लेकर क्या कहा? उन्होंने कहा कि वो सब हमारे अपने हैं और आखिर तक हमारे अपने रहेंगे। एक तरफ नीतीश कुमार जो कि इंडिया गठबंधन को एक करने वाले नेता हैं, उन्होंने भी एक इंडिकेशन, एक इशारा कर दिया है बीजेपी को लेकर, और दूसरी तरफ अखिलेश यादव ने भी एक तरीके से इस गठबंधन में बड़ी दरार की बात कर दी है। इन दोनों को आप सुन लीजिए। अब जितने लोग हमारे हैं सब साथी है, छोड़िए ना भाई, हम अलग हैं आप अलग है, छोड़ो रे कैसे काम। हमरा तो दोस्तिया कहियो खत्म होगा। जब तक हम जीवित रहेंगे आप लोगों के साथ भी मेरा संबंध रहेगा, चिंता मत करिए। अगर ये मुझे पहले दिन पता होता कि विधानसभा स्तर पर कोई गठबंधन नहीं है इंडिया का, तो हम उसमें कभी मिलने नहीं जाती हमारी पार्टी के लोग, न अपनी हम सूची देते कांग्रेस के लोगों को, न कांग्रेस के लोगों का फोन उठाते। लेकिन अगर उन्होंने ये बात कही है कि गठबंधन नहीं है, तो हम स्वीकार करते हैं गठबंधन नहीं है। और गठबंधन अगर केवल उत्तर प्रदेश में केंद्र के लिए होगा तो उस समय विचार किया जाएगा, और जैसा व्यवहार होगा समाजवादी पार्टी के साथ वैसा ही व्यवहार उनको देखने को मिलेगा। यहाँ दरअसल अखिलेश यादव के इस बयान के बाद अब इस बात की चर्चा शुरू हो गई है कि क्या सचमुच इंडिया गठबंधन अब टूटने के कगार पर है? क्या इंडिया गठबंधन अब बिखरने के कगार पर है? आज दो बड़ी बातें हुई हैं, एक उत्तर प्रदेश में और एक बिहार में। उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव ने साफ साफ यह कह दिया कि इंडिया गठबंधन में जाने का उनका इस तरीके से कोई इरादा नहीं था कि वो इस तरीके से जाएंगे और इंडिया गठबंधन में ये सब कुछ हो जाएगा। उन्होंने ये भी चेतावनी दे दी कि जिस तरीके का उनके साथ व्यवहार कांग्रेस पार्टी ने मध्य प्रदेश की चुनाव में किया है, अब
2024 के लिए कांग्रेस भी उसी व्यवहार के लिए तैयार रहे। और यह साफ साफ टूट दिखा रहा है, हम माने या ना माने, लेकिन यह बिल्कुल साफ दिख रहा है कि अब अखिलेश यादव, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस बिल्कुल दो ध्रुव होते जा रहे हैं, नदी के दो तीर, दो किनारे होते जा रहे हैं। आज अखिलेश यादव ने यह कह दिया, साफ साफ कह दिया कि अगर प्रदेश के स्तर का ये इंडिया गठबंधन अगर सिर्फ 24 के लिए बना था तो वो इसके लिए तैयार नहीं है। तो समझ तो आप गए होंगे, लेकिन आखिर जिस सवाल को हम बार बार पूछ रहे हैं कि अखिलेश यादव के इस आउटबर्स्ट की वजह क्या है? क्या सचमुच अखिलेश यादव को कांग्रेस पार्टी ने समाजवादी पार्टी को अपने गठबंधन में मध्य प्रदेश में नहीं रखा, सिर्फ यही एक वजह है? क्या अखिलेश यादव इसी बात से इतने गुस्से में हैं, या फिर इसकी वजह क्या है? इस बात को समझने के लिए आपको यह भी जानना होगा कि लगातार अखिलेश यादव पर कांग्रेस पार्टी हमले कर रही है, और कांग्रेस पार्टी की तरफ से जो तीखा हमला हो रहा है वो है उनके प्रदेश अध्यक्ष अजय राय का। और अजय राय ने एक दिन पहले जो शब्द बोल दिए वो अखिलेश यादव को कहीं ना कहीं चुभ गया है, और उन्होंने ये कह दिया कि अगर इतने ही मजबूत हैं तो फिर आजमगढ़ क्यों नहीं जीत गए। इस बात ने अखिलेश यादव को इतना नाराज कर दिया कि वो बिफर पड़े हैं, और आज पूरा गुस्सा उन्होंने मध्य प्रदेश के बड़े नेताओं के साथ साथ कांग्रेस के प्रदेश के बड़े नेता पर निकाल दिया। लेकिन इन तमाम बयानों के बाद अब भी इंडिया गठबंधन के भीतर आशा की एक किरण है। वैसे अगर आप इस वक्त सोशल मीडिया देखें, ट्विटर पर देखें, तो आपको साफ साफ ये नजर आएगा कि किस तरीके से जो समाजवादी पार्टी के नेता, कार्यकर्ता, समर्थक हैं वो कांग्रेस के खिलाफ लिख रहे हैं। लेकिन दो बातें ऐसी हुई हैं जो अभी भी कह सकते हैं कि आशा की एक किरण या उम्मीद की एक डोर इंडिया गठबंधन के लिए दिखती है। वो ये कि अखिलेश यादव ने ये बात पूछा है कि ये जो चीजें हुई हैं मध्य प्रदेश से लेकर के उत्तर प्रदेश में, क्या उनके शीर्ष नेतृत्व को नहीं मालूम है? शीर्ष नेतृत्व को इसका ख्याल करना चाहिए। यानी कि कहीं ना कहीं उन्होंने शीर्ष नेतृत्व यानी कि कांग्रेस के जो बड़े नेता हैं, राहुल, प्रियंका, खड़गे, ऐसे नेताओं को एक मौका या यूं कहें उनकी तरफ ये फेंका है कि वो देखें कि ये क्या हो रहा है। उधर शिवपाल यादव ने कहा है कि इंडिया गठबंधन है और इंडिया गठबंधन रहेगा और हम सब इंडिया गठबंधन में रहेंगे। तो अखिलेश यादव का गुस्सा एक तरफ है और इंडिया गठबंधन को लेकर जो दूसरी बात कही जा रही है वो अभी भी वो इतने तीखे बयानों के बावजूद ये लाइन अभी भी पार्टी में दिखाई दे रही है। सुनिए अखिलेश को और सुनिए शिवपाल यादव। अगर उन्होंने ये बात कही है कि गठबंधन नहीं है तो हम स्वीकार करते हैं गठबंधन नहीं है, और गठबंधन अगर केवल उत्तर प्रदेश में केंद्र के लिए होगा तो उस समय विचार किया जाएगा। इंडिया गठबंधन मजबूती के साथ रहे और भारतीय जनता पार्टी को हटाए। समाजवादी पार्टी इंडिया गठबंधन के साथ है, मजबूती के साथ है। 2024 में भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए कांग्रेस भी साथ रहे, अन्य पार्टियां भी साथ रहें, जितनी भी सेकुलर पार्टियां हैं साथ रहें, और जैसे भारतीय जनता पार्टी को 2024 के चुनाव में हटाएं। तो तीनों लोगों को यानी कि आजम खान, उनकी पत्नी और बेटे अब्दुल्ला को 7-7 साल की सजा हो गई है। ये तीनों कल ही सजा के तुरंत बाद रामपुर जेल भेज दिए गए हैं। लेकिन आपको बताएं कि इस 2019 में इस मामले में चार्जशीट हुआ था। 2021 में बाकायदा इस पर आजम परिवार ने आत्मसमर्पण किया था। उन पर कई तरह की धाराएं लगाई गई थी। पूरे मामले में की पैरवी बीजेपी के नेता आकाश सक्सेना ने की थी, और आकाश सक्सेना इस बात पर लगातार अड़े रहे कि ये जो फर्जी जन्म प्रमाण पत्र है इस पर सजा होनी चाहिए। और कुल 117 बार
आकाश सक्सेना अदालत में मौजूद रहे, जबकि 17 बार आजम खान आए अदालत में। गवाहियां ढेरों गुजरी। और अगर हम आपको बताएं कि 19 अगस्त को चार्जशीट हुई थी 2019 को, 26 फरवरी 2020 को तीनों आरोपियों ने सरेंडर किया था। 18 अगस्त 2021 को कोर्ट की आईपीसी की धारा 420, 467, 468, 471 तथा 120 बी के तहत आरोप बनाए गए थे। 17 मार्च 2023 को 313 सीआरपीसी रिकॉर्ड की गई और 11 अक्टूबर 2023 को कोर्ट ने फैसला सुनाने की तारीख मुकर्रर की थी। और अब तीनों लोगों को, आजम खान, उनके बेटे और पत्नी को 50-50 हजार रुपये जुर्माने के साथ उनको 7 साल की सजा दी गई है। अब समाजवादी पार्टी समेत विपक्ष के तमाम नेताओं को, दलों को लग रहा है कि बीजेपी एक विंडिक्टिव पॉलिटिक्स कर रही है। वेंडेटा की एक पॉलिटिक्स है, यानी कि अपने विरोधियों के खिलाफ इस कदर तक जाने की पॉलिटिक्स है। सुनिए अखिलेश यादव ने क्या कहा है और कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता ने भी क्या कहा है। यानी कि सबों का मानना यह है, बीजेपी को छोड़कर, कि उन्हें फंसाया गया है। सुनिए इन बयानों को। मोहम्मद आजम खान साहब और उनके परिवार को न्याय मिलेगा। उनके खिलाफ बड़ी साजिश हुई है, बड़े षड्यंत्र हुए हैं और साजिश षड्यंत्र का ही परिणाम है कि आज उन्हें इस तरह की सजा का सामना करना पड़ रहा है। और उन्होंने यूनिवर्सिटी बनाई और बीजेपी के लोगों का कहना है, बीजेपी के अंदर के लोग हैं, जो अंदर लोग बैठे हैं, उन तक ने कहा कि आजम खान साहब मुसलमान हैं, इसलिए उन्हें इस तरह की सजा का फेस करनी पड़ रही है। राजनीतिक विरोध और प्रतिद्वंद्विता के चलते जिस तरीके से सपा नेता आजम खान साहब को फंसाया जा रहा है, उसके खिलाफ पूरी की पूरी सरकारें लगी हुई हैं। ये अपने आप में राजनीतिक विरोध का एक अद्भुत नमूना है। भारतीय जनता पार्टी को देखना होगा कि राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता दुश्मनी में न बदले की कार्रवाई जिस तरीके से आजम खान साहब के खिलाफ हो रही है, वो घनघोर रूप से निंदनीय है। हमें भारतीय संविधान पर पूरा भरोसा है। जिस तरीके से राहुल गांधी जी सर्वोच्च अदालत से न्याय प्राप्त किए थे, उसी तरीके से आजम खान साहब भी सर्वोच्च न्यायालय से न्याय प्राप्त करेंगे। हमें संविधान पर पूरा भरोसा। आजम खान को लेकर सियासत अभी भी गर्म है। आजम खान के बचाव में आज एक बार फिर अखिलेश यादव ने कहा कि ये कौन लोग हैं जो आजम खान के पीछे पड़े हैं। ये बीजेपी के लोग हैं, बीजेपी के समर्थक लोग हैं। सियासत में बदले की इस भावना की जगह नहीं होनी चाहिए। सुनिए अखिलेश यादव ने क्या कहा है, उसके बाद हम इस केस की हिस्ट्री के बारे में आपको थोड़ा बताएंगे। मैंने कल भी कहा और आज फिर कहता हूं, हमें उम्मीद है कि उन्हें न्याय मिलेगा। मोहम्मद आजम खान साहब को न्याय मिलेगा। समय जरूर लग सकता है, लेकिन हमें पूरा भरोसा है न्यायालय पे, उन्हें न्याय मिलेगा। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि उनके खिलाफ साजिश कौन कर रहा है। बीजेपी के सहयोगी लोग, बीजेपी के समर्थक लोग। लेकिन राजनीति में अगर इस सीमा तक लोग चले जाएंगे और इस तरीके से साजिश करके, षड्यंत्र कर करके, और कभी कभी सोचने पे मजबूर होना पड़ता है कि उनके साथ अन्याय इसलिए हो रहा है कि उन्होंने यूनिवर्सिटी बनाई, एक शिक्षा देने की संस्था बनाई जिससे लोगों का भविष्य बेहतर हो। और कभी कभी सोचने में जब बहुत चीजों को सोचते हैं, समझते हैं, तो ये भी लगता है कि मोहम्मद आजम खान साहब मुस्लिम हैं, इसलिए उनके साथ ज्यादा अन्याय हो रहा है। तो अब हमारी नजर रहेगी कि अखिलेश यादव आगे क्या कहते हैं गठबंधन को लेकर, कांग्रेस के साथ उनके रिश्ते कैसे होते हैं, इस पर हमारी नजर बनी रहेगी। ये था आज का यूपी। हम कल फिर हाजिर होंगे, तब तक आप हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।